दोस्तों, अगर आपको समझना है क्या है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहा सदियों पुराना विवाद, तो जानेंगे इस वीडियो में एकदम अंत तक। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब दबा लें, ऐसे ही लेटेस्ट तमाम ऑल इंडिया की खबरों से जुड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव वैद्य। आप देख रहे हैं वैद्य न्यूज एंड जॉब इन्फॉर्मेशन। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब दबा के। और आज हम जानेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहा विवाद का पूरा डिटेल में और एकदम प्रूफ के साथ। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं। तो बता दें, इजराइल और फ़िलिस्तीन का अक्सर आमना सामना हो जाता है। जानिए क्या है दोनों के बीच संघर्ष की पूरी कहानी और इसका इतिहास भी हम जानेंगे। तो आपको बता दें, 7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फ़िलिस्तीन के एक दूसरे के सामने आए हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलाबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। साल 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 50 दिन तक चला था। अब बता दें, ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच के विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आए हैं। ठीक है, बता दें, ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है ये विवाद। इतिहास पर नज़र डाला जाए तो इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया में यहूदियों को इतना अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह अत्याचारों का सामना भी करना पड़ा है और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा है। वहीं फ़िलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह का उनका अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में उसे खोना नहीं चाहते हैं। बता दें आपको, 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का हो गया था यहाँ कब्जा। दोस्तों, आपको बता दें कि 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य में इस इलाके पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। इस घटना के बाद यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका में आकर बस गए हैं। यहूदियों को लेकर पूरी दुनिया में फैला था एक वहम, ये भी सच है। यदि इसी दौरान एक और शब्द एंटी सेमिटिज्म प्रबल में आया। एक शब्द का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। पूरी दुनिया में दुनिया के यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि ये दुनिया की सबसे चालाक कौम है, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। बता दें, सार्वजनिक करनी होती थी यहूदियों की अपनी पहचान। ऐसे में एंटी सेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में भी लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाना पड़ता था, जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे में यहूदियों की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदियों के लिए सज़ा का भी प्रावधान था। इस वीडियो को आप पूरी तरह समझ लें दोस्तों, ताकि आपको किसी भी प्रकार का आगे में डाउट ना रहे। अब आते हैं, थियोडोर हर्जल ने रखी थी इजराइल के गठन की सैद्धांतिक नींव। ठीक है दोस्तों, थियोडोर हर्जल नाम के बीना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक और नींव पर रखी थी। 1860 में जन्मे हर्जल वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटी सेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो फ्रांस आ गए और वहाँ उन्होंने बतौर पत्रकार काम करने के लिए साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच एक युद्ध में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी एल्फ्रेड ड्रेफर्स के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की।
इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वे पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश या राज्य की स्थापना करेंगे। ये कहानी चलता गया। 1897 में जायनिस्ट कांग्रेस की हुई थी स्थापना। अब बता दें, साल 1897 में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना किया। जायनिस्ट का हिब्रू में अर्थ स्वर्ग होता है। इस संस्था को पूरी दुनिया में यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा में भी होने लगे। हर साल संस्था में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत का यहूदियों को देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो चुकी थी। ब्रिटेन और यहूदियों के बीच हुआ बालफेयर समझौता। ब्रिटेन ने नहीं किया अपना वादा और शुरू किया आधुनिक संघर्ष। ठीक है, तो ये थे बहुत से कारण कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर ये पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसका पार्ट 2 भी आपको डाल देंगे और इसका पूरा इतिहास ही हम आपको बता देंगे, जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार का 1% भी डाउट नहीं रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये लेख पसंद आया तो कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको लिए अगला पार्ट जो है आज के आज अपलोड कर पाऊँ। और फिर मिलते हैं हम आपसे इसी का पार्ट 2 वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जोहार झारखंड, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।